देश भर में नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इंदौर में शारदीय नवरात्रि उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 97वां शारदीय उत्सव होगा और जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक लोग रोजाना शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही है। पूजा में पश्चिम बंगाल से आए पुजारी, ढाक बजाने वाले कलाकार और पारंपरिक रसोइये शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि 7 दिवसीय इस आयोजन में मुख्य आकर्षण का केंद्र मुख्य द्वार होगा, जिसे जयपुर की हवा महल की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। वहीं देवी दुर्गा की भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा भी विशेष रूप से तैयार की जा रही है। शरदोत्सव की शुरुआत 26 और 27 सितंबर को आयोजित आनंद मेले से होगी। मेले में बंगाली व्यंजनों का विशेष स्वाद मिलेगा। पूरे सप्ताह विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें विहित पूजा, धुनुची नृत्य, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से आए कलाकार गीत, संगीत और नृत्य से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। यह शारदीयोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि इंदौर में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश देगा। बंगाल की प्रसिद्ध धुनुची माँ दुर्गा की आरती है, जिसको हम करते हैं। बंगाली समाज के सभी लोग मिलकर धुनुची नृत्य करते हैं। धुनुची नृत्य सप्तमी, अष्टमी, नवमी शाम के समय 3 दिवसीय आरती की जाती है और चतुर्दशी से दुर्गा पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चतुर्दशी पंचमी का आनंद मेला रहेगा और छठवीं से दशमी तक पूजन चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और जहां स्कूल के बच्चों के अलग अलग आयोजन संचालित होंगे, जहां 5000 से अधिक लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। धनुची नृत्य हमारे यहाँ गरबा नहीं होता है। धनुची नृत्य बंगाल का एक बहुत संस्कारपूर्ण आरती है, जिसमें हम माँ की आरती उतारते हैं। जनरली पंडित जी तो अपनी आरती उतारते ही हैं, पर सबको मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए बंगाली समाज के जितने भी लोग हैं या लेडीज़ हैं, सब लोग मिलकर ये धनुची नृत्य करते हैं। इसमें भक्ति भाव से माँ की आराधना है और उसमें हमने देखा है इस आरती के बाद में माँ का एक उज्ज्वला तो बढ़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि माँ के सामने हमने आरती किया, वो इतना खुश हो गए और जिसके कारण उनका उज्ज्वला तो बढ़ गया। तो बेसिकली हमारा ये जो है ना, गरबा संस्कार नहीं है। हमारा ये है कि धनुची नृत्य को ही हम शाम को सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन हम इसको आरती करते हैं माँ के सामने। ये जो द्वार है, ये जयपुर का हवा महल है। ये 42 फीट ऊंचा है और 50 फीट चौड़ाई में है। और ये जब गेट अभी तो पूरा नहीं बना है, जब तक वो पूरा बन जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि इतनी बारीकी काम किया गया है। कलकत्ते से भी यहाँ पर लोग बाग आए हैं इसको बनाने के लिए। आपको लगेगा एकदम जयपुर का हवा महल के सामने खड़े हैं। तो एक अद्भुत दृश्य होगा, जो मैं चाहता हूँ कि पूरा इंदौरवासी इसका मज़ा लें, आनंद लें और ज़रूर पधारें, माँ का दर्शन करें, पूजा में भाग लें। हमारे यहाँ भंडारा जो होता है उसको भी भोग प्रसाद लें। ऐसे करके हम सब लोग मिलके इसके आनंद उठाएं। मैं रविशंकर रायचौधरी, कन्वेनर दुर्गा पूजा कमेटी। हमारे बाजू में श्री अंबुज दत्ता, सह सचिव बंगाली क्लब श्री डॉन दादा और श्री चौधरी दादा आपने बताए हैं, और श्री किशोर चटर्जी। देखिए 107 साल पुराना हमारा क्लब है, जिसमें 97th ईयर का सेलिब्रेशन होगा दुर्गा पूजा का, और जिसमें चतुर्थी से हमारा यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। चतुर्थी पंचमी जिसमें आनंद मेला रहेगा और षष्ठी से माता जी का पूजा स्टार्ट होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर दशमी। दशमी का दिन आपने देखा होगा सिंदूर कला होता है और डेली सवेरे पूजा होता है, फिर पुष्पांजलि होता है, फिर भोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पे भोजन करते डेली। और वही फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो कोई पूरा दिन भर प्रोग्राम ही प्रोग्राम रहता है ये। प्लस दिन में बच्चों की कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन रहता है, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ये हर रोज़ रहता है ये। तो जितना भी स्कूल आपने इंदौर में देखा होगा, कम से कम 50 से 60 स्कूल वाले सब भाग लेते हैं और इसमें पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ बच्चों को दिया जाता है। मैं JN चौधरी, क्लब का प्रेसिडेंट, बंगाली स्कूल एंड क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। रियाज खान की रिपोर्ट।